और संकल्प एकेडमी में आपका सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग 1857 के जितने भी प्रश्न बनते हैं 1857 के उनके मूलभूत प्रश्नों को देखेंगे और साथ में देखेंगे इसे किस तरीके से मतलब चीजें मतलब मूव हो रही थी 1857 के रेवोल्यूशन जो हुई थी, क्रांति जो हुई थी 1757 के बाद, 100 साल के बाद मतलब ये देश में होने वाली मतलब एक ऐसी मतलब क्रांति थी जो कि मतलब मुख्यतः मतलब देश के लगभग सभी मतलब समाज के वर्गों को प्रभावित किया था। तो 1857 की क्रांति की आज विभिन्न पहलुओं को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग क्लास शुरू करने से पहले हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी का एक कविता है जो कि मतलब मुख्यतः रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर है, तो उसके मैं 2 लाइन आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। सिंहासन हील उठे राजवंशों की भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फरंगी को करने के सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पट्टी थी वह नाना के संग खेली थी, बर्ची ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर सवाजी की गथाओं उसकी याद जवानी थी, बुदले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो मैंने बस ऐसे ही आपको थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करने के लिए कविताएं मतलब सुनाए। आपने बचपन में आई थिंक 6 या 7 क्लास में कविताएं आपने जरूर ही पढ़ी होगी। तो अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो मुख्य जो सारांश है उस पर हम लोग बातों को शुरू करेंगे। तो 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, अगर बात करेंगे जब से ब्रिटिश रूल मतलब भारत में स्थापित हुई थी, तो ये एक ऐसी क्रांति थी जहां से ब्रिटिश रूल को भारतीय लोगों के द्वारा मतलब यहाँ पे उसको जड़ से मतलब हिराने का मतलब काम किया था। तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा आप लोग के लिए भी। जरा इसके सभी पहलुओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपको पता होना चाहिए 1857 से पहले 1757 में, 1857 से पहले आप देखोगे 1757 में क्या हुआ था। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, जहां पर आप देखोगे ब्रिटिश जो था मुख्य रूप से बिहार और बंगाल के बहुत सारे इलाकों पे मतलब उसने अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, लेकिन आप देखोगे वहां पे मतलब 1857 के से पहले 1757 आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मतलब मुख्य रूप से बिहार और मतलब बंगाल के क्षेत्रों में उसकी मतलब एक धाक जम गई थी, लेकिन उस धाक को मतलब संतुलित करने का काम किया 1764 का बक्सर। 1764 का बक्सर की लड़ाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में मुगल सत्ता कितना भी मतलब कमजोर क्यों ना हो गया था, लेकिन भारत में केंद्रीय सत्ता का नेतृत्व मतलब कौन कर रही थी, मुगल ही कर रही थी। लेकिन मुगल के साथ साथ मतलब वहां पे मतलब सबसे जो प्रमुख शासक जो थे कहाँ के शासक थे, तो बंगाल के शासक थे। तो 1757 की क्रांति के बाद बक्सर में आप देखोगे एक साथ तीन तीन शासक पराजित हो जाते हैं, जो कि उस समय भारत के मतलब सबसे मतलब बड़े शासक होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से 1757 की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई ने भारत में मतलब ब्रिटिश सत्ता को मतलब पूरी तरीके से मतलब क्या किया, स्थापित कर दिया। और उनकी ये सत्ता लगभग 100 वर्षों तक मतलब आफ्टर 1857 से क्रांति 1757 का भी जो 100 वर्ष का जो समय था उसमें ब्रिटिश की बहुत ही दमनकारी नीति आई है। इसी इन्हीं सभी का परिणाम यह था से आपको 1857 की क्रांति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे 1857 की क्रांति में सबसे पहले असंतोष का भाव क्या था। अब यहाँ पे देखेंगे लोगों का डिससेटिस्फेक्शन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था। तो आप देखोगे 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी भारत में सत्ता पाने की दिशा में पहला कदम था। और 1857 के प्रमुख विद्रोह हुआ जो 1757 के बाद औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का एक उत्पाद था। ठीक है, ये सारे फैक्ट जो मैंने जो उठाए हैं ये सारे के सारे आपके स्पेक्ट्रम से लिए हुए फैक्ट है। थोड़े से शब्द कठिन हो सकते हैं, जहां पर भी आपको ना समझ में आए मुझे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मुझे पर्सनली तौर पर या फिर ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे 1857 में प्रमुख विद्रोह हुआ जो कि 1757 के बाद औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का एक उत्पाद था, और जिसके बाद भारत में शासन करने की ब्रिटिश नीति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। अब देखेंगे वर्षों तक ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक नवाचारों के संचयी प्रभाव ने, ठीक है, भारतीय राज्यों के सभी शासकों, सिपाही, जमींदार और किसान, व्यापारी, कारीगर, पंडित और मौलवियों आदि के पदों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अब देखेंगे ये 1857 की क्रांति हमें लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब देखेंगे समाज के जो भी वर्ग थे सबको मतलब इसने प्रभावित किया। जैसे बात करेंगे शासक का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, सिपाही वर्ग हो जाएगा, ठीक है, जमींदार वर्ग हो जाएगा,
किसान वर्ग हो जाएंगे, ठीक है, व्यापारी वर्ग हो जाएंगे, धार्मिक में अगर बात करेंगे धर्म से रिलेटेड तो बात करेंगे पंडित हो जाएंगे और मौलवी हो जाएंगे, सभी को मतलब प्रतिकूल प्रभाव डाला। ठीक है, 1857 में एक हिंसक तूफान के रूप में जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी नींव हिला दी। आप कोई बोलेगा 1857 की क्रांति कैसी थी, तो 1857 की क्रांति एक हिंसक क्रांति थी। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है, 1857 की क्रांति क्या थी, हिंसक क्रांति थी, जिसने मतलब भारत में क्या हुआ, तो ब्रिटिश सरकार की मतलब नींव हिला दी। ठीक है, हालांकि आपको पता होना चाहिए 1757 और 1857 के बीच की अवधि सभी शांतिपूर्ण और परेशानी से मुक्त नहीं थी। ठीक है, इसमें धार्मिक कारण भी आपको देखने को मिलेगा, राजनीतिक हिंसा भी आपको देखने को मिलेगी, जनजातीय आंदोलन भी देखने को मिलेगा, किसान विद्रोह भी आपको देखने को मिलेगा, कृषि दंगे और नागरिक विद्रोह के रूप में भी छीट-फूट लोकप्रिय प्रकोपों की एक श्रृंखला आपको देखी जाती है। आप बोलेगे 1857 की क्रांति स्वतः हो गई, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। 1757 और 1857 के बीच में बहुत सारे आपको चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें राजनीतिक हिंसा है, जनजातीय विद्रोह है, किसान विद्रोह है, कृषि से संबंधित दंगा है, लोगों का विद्रोह है, ये सारी चीजें मतलब एक साथ निकल कर आती है, जो कि मतलब 1757 से लेके, ठीक है, 1857 के बीच की मतलब काल होगा। ठीक है, 1857 का बीच का काल होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ती हुई राजस्व मांगे अकाल के वर्षों में भी क्रोध का कारण, मतलब सबसे बड़ा रीजन ये था कि देश में बार बार मतलब अकाल आ रहा था, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार की जो राजस्व का जो डिमांड जो था वो मतलब कम नहीं हो रहा था। ठीक है, इस वजह से जो समाज के जो कृषि वर्ग के लोग जो थे और जमींदार वर्ग के लोग भी, तो वो भी मतलब खासा मतलब नाराज चले थे ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, आप देखेंगे 1857 का विद्रोह का प्रमुख रीजन, ठीक है, सबसे पहले बात पूछा जाता है सबसे प्रमुख रीजन क्या है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कैटेगराइज किया है, जरा इस चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहला आपका धार्मिक कारण होता है। ठीक है, तो धार्मिक कारण क्या है, तो आप देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी की औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय समाज के पारंपरिक आर्थिक ताने बाने को नष्ट कर दिया। अब पारंपरिक क्या था, हमारे यहाँ मतलब ट्रेडिशनल चीजों की बात करेंगे तो आप देखेंगे ब्रिटिश शासन का मतलब कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए दुख था। अब दुख क्या था, तो आप देखोगे हमारे यहाँ कारीगर जो थे बहुत पहले से, ठीक है, हस्तशिल्प जो थे बहुत पहले से अपने हाथों से चीजों को बनाकर मतलब क्या कर रहे थे, मार्केट में बेचते थे, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी इन्हीं के ऊपर मतलब निर्भर थी। लेकिन जब ब्रिटिश जब यहाँ पे आते हैं तो इनका मतलब पूरी तरीके से इनका मतलब पतन देखने को मिलता है। रीजन क्या था, तो भारतीय रीजन क्या था, मतलब ब्रिटिश जो थे वहां पे आप देखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था आपका अपना वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अब ब्रिटेन में आप देखोगे तरह तरह के मतलब मशीन बन चुके थे, तो ये क्या करते थे, यहाँ से मतलब क्या करते थे, ठीक है, यहाँ से मतलब क्या करते थे, तो आप देखोगे यहाँ से रॉ मटेरियल के ले जाते थे, ब्रिटेन के फैक्ट्री में बना के रॉ मटेरियल को भारत में उतार देते थे। ठीक है, और ये एक बहुत चालाक थे, इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश से जो सामान, जो ब्रिटेन से जो सामान बनकर आती थी उसमें टैक्स बिल्कुल भी नहीं होता था, लगभग 0% टैक्स होता था। अब भारतीय सामान पे इन्होंने क्या किया था, बहुत सारा टैक्स लगा रखा था। तो भारतीय सामान तो ऑलरेडी हाथ से बनाई जाती थी, हस्तशिल्प थे, ये ऑलरेडी महंगी हो जाती थी, और ऊपर से इस पे टैक्स भी ज्यादा होता था। इस वजह से भारतीय हथकरघा उद्योग, ठीक है, हथकरघा उद्योग जो होता है, जो कि मुझसे कपड़े बुने जाते थे, तो पूरी तरीके से मतलब समाप्त हो गई। ये सारे रीजन जो थे, जो कि समाज के कारीगर वर्ग और हस्तशिल्प वर्ग जो थे काफी अधिक मतलब थे, नाराज थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद जरा इन प्रश्नों को भी समझिएगा जरा। भारतीय राज्यों के विलय कंपनी द्वारा संरक्षण के अपने प्रमुख स्रोत काट दिया। ठीक है, आप देखेंगे भारतीय राज्यों का विलय जो था ये भी मतलब बहुत बड़ा मतलब असंतोष का कारण था। आप देखेंगे जैसे झांसी के बारे में पढ़ते, सतारा के बारे में पढ़ते, अवध के बारे में पढ़ते, तो ये सारी चीजें जो थी, भारतीय राज्यों का विलय जो था नीति के तरीके से ब्रिटिश नीति को बहुत अधिक तक भारत में विद्रोह के लिए मतलब उकसा दिया। ठीक है, भारतीय व्यापार और व्यापारी वर्ग को जानबूझकर अंग्रेजों द्वारा अपंग बना दिया गया, जिन्होंने भारतीय निर्मित वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाया। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, भारत से जो निर्मित वस्तु होती थी उन पे काफी अधिक उच्च शुल्क लगा दिया जाता था, जिससे उसकी कीमत बहुत अधिक मतलब क्या होती थी, बढ़ जाती थी। ठीक है, इन प्रश्नों को जरा समझेंगे। उसी समय भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का आयात से कम ट्रैफिक आकर्षित किया। अब जो ब्रिटेन से जो सामान बनकर आता था उसमें बहुत अधिक, बहुत कम मतलब सॉरी, बहुत लिटिल मतलब टैक्स होता था, जिससे वो सामान सस्ती हो जाती थी, भारत के बाजार में आसानी से मतलब बिक जाती थी। ठीक है, अब देखेंगे मुक्त व्यापार और ब्रिटेन से मशीन निर्मित सामानों के खिलाफ सुरक्षात्मक कर्तव्यों को लागू करने से इनकार कर दिया, बस भारतीय निर्माण को मार दिया। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे आप देखोगे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, मशीन वहां पे काफी अधिक डेवलप हो चुका था, कच्चा माल कहां से जाता था, भारत से जाता था, चीन से जाता था, अफ्रीकन कंट्री से कच्चा माल जाता था, वहां से तैयार होकर आता था, और भारतीय बाजार, चीनी बाजार में इनको उतार दिया जाता था। इनका कंपटीशन अगर बात करेंगे तो इनका कंपटीशन क्या होता था, इनका कंपटीशन आप देखोगे तो कभी भी मतलब
भारत के जो हस्तशिल्प जो थे, जो कि यहाँ का जो मुख्य उद्योग जो था, जो कि मतलब कुटीर उद्योग था, वो कभी भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक हाथ से सामान बन रहा है और दूसरा मतलब मशीन से सामान बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी, जो कि मतलब एक तरह से व्यापारी वर्गों के लोग में या फिर किसान वर्गों के लोग में, समाज के छोटे वर्गों में लोग में एक असंतोष पैदा करने का काम किया। अब देखोगे ये किताब में थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो जा रहा है, तो ये मैंने ना अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी अनुवाद किया, इस वजह से थोड़ा ट्रांसलेट गूगल बाबा की गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखोगे यहाँ पे क्या, तो जमींदार हो गया, पारंपरिक भूमिवादी अभिजात वर्ग हो गया, अक्सर अपने भूमि अधिकारों को प्रशासन द्वारा बार वारंटों के उपयोग के साथ जब्त करते देखा गया। ठीक है, अभी जमींदार लोग जो थे, बड़े जमींदार की बात नहीं करो, छोटे जमींदार लोग थे या फिर पारंपरिक भूमिवादी अभिजात वर्ग थे, जो कि समाज में समझिए कि जैसे जमींदार वर्ग हो गया, फिर लाइट क्लास हो गया, तो उनके भूमि को मतलब हमेशा मतलब क्या किया जाता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय पे मतलब टैक्स न देने की वजह से उन पे मतलब कंट्रोल स्थापित कर लिया जाता है। ठीक है, अगर कभी इतिहास पढ़ाया होगा तो 3 के क्लास में तो मैंने बताया था रूल ऑफ सनसेट। क्या बताया था? सनसेट के बारे में मैंने आपको बताया था। सनसेट सनसेट क्या होता था, अगर समय पे, अगर मान लीजिए कि ये जमींदार वर्ग जो समय पे अगर पैसा नहीं देते थे, तो उनके भूमि को मतलब क्या किया जाता था, अधिकार में ले लिया जाता था। ठीक है, मतलब उनके कंट्रोल से बाहर आ जाता था, ब्रिटिश सरकार के अंदर में आ जाता था। ठीक है, अब देखेंगे इसके उदाहरण के तौर पे मैंने प्रस्तुत किया, अवध में विद्रोह के तूफान के केंद्र 21,000 तालुकदारों को उनके संपदा को जमींदार मतलब जब्त कर लिया गया। मतलब 21,000 मतलब छोटे छोटे तालुकदार थे, उनके मतलब संपत्ति को मतलब जब्त कर लिया गया, और जो कि उनके आय का प्रमुख स्रोत था। खुद को अचानक उन्होंने पाया कि उनके आय का स्रोत मतलब बिल्कुल भी चला गया, वो काम करने में असमर्थ हो गए। ठीक है, बाद में जाके मतलब वो मतलब क्या करना, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो गई से क्या ही इसमें बात किया जा सकता है। और इसी तरह से मतलब बहुत सारा मतलब दंडात्मक कार्य जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया, तो इससे भी लोगों में काफी अधिक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। साथ में अगर बात करेंगे तो भारतीय उद्योगों के बर्बाद होने से कृषि और भूमि पे दबाव बना। ठीक है, आप देखोगे से भारतीय उद्योग को, भारतीय हथकरघा उद्योग को इस तरीके से मतलब, ठीक है, इस तरीके से मतलब खराब कर दिया गया। सो कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने एक मतलब कमेंट किया था इस पे से, मतलब अंग्रेज लुटेरों ने, ठीक है, भारतीय हथकरघा उद्योग को बुरी तरीके से मतलब, ठीक है, पंगु बना दिया। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कमेंट है, जो कि भारतीय हथकरघा उद्योग जो बहुत अधिक खराब हो गई थी उस पे मतलब ये लिख मतलब कमेंट करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे पढ़ा आर्थिक कारण तो आप लोगों ने देखे, राजनीतिक कारण क्या था, ठीक है, पॉलिटिकल रीजन क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टूटू ही प्रतिज्ञा और वादों के साथ सहमत होने की लालची नीति के परिणाम स्वरूप कंपनी की अवमानना हुई और राजनीतिक प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ। इसके अलावा भारत में लगभग सभी शासक राजकुमारों के मन में संदेह पैदा हुआ, नीतियों के माध्यम से प्रभावी नियंत्रण के रूप में सब्सिडरी अलायंस की हो गया। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता था, इसको राज्य हड़प की नीति बोलते थे। सब्सिडरी अलायंस क्या होता, सहायक संधि होता था। ये सारे माध्यम से मतलब ब्रिटिश सरकार ने मतलब यहाँ के जो मतलब राज्य जो था, यहाँ के राज्य जो था उसको अपने अधीन लेने की कोशिश की। तो इससे मतलब लोगों के मन में, ठीक है, इससे मतलब लोगों के मन में साथ ही मतलब शासक वर्ग में, राजकुमारों या फिर मतलब राजा के मन में क्या हुआ, एक तरह से संदेह पैदा हुआ से कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश सरकार उनके राज्यों को मतलब एक समय आने पर क्या करेगी, हड़प लेगी, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस में बहुत अधिकतर उनके अधिकारों को मतलब खत्म कर दिया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में अगर बात करेंगे तो पूरी तरीके से राज्यों को ही मतलब हड़प लिया जाता था। सब्सिडी अलायंस जो था वहां पे मतलब राजा का पूरा अधिकार खत्म हो जाता था। एक मतलब बात का एक प्रतिनिधि मंडल को बैठा दिया जाता था राज्य की राजधानी में, जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल करता था, वो बहुत अधिक पावरफुल होता था, राजा के समस्त अधिकारियों का प्रयोग करता था। तो इससे मतलब राज्य में राजा तो होता था, लेकिन सारा पावर जो होता था सब्सिडी अलायंस में किसे जाता था, तो ब्रिटिश की तरफ से प्रतिनिधि मंडल जो रहता था, जो कि बैठता था राजधानी में बैठता था, उसके पास हो जाता था। ये सारी चीजें मतलब चल रही थी, जिससे मतलब जो शासक वर्ग के मन में भी क्या हुआ, भय पैदा हो गया। ठीक है, शासकों का पतन, तत्कालीन अभिजात वर्ग ने भी भारतीय समाज के उन वर्गों पे मतलब क्या किया, प्रतिकूल प्रभाव डाला। ठीक है, ध्यान रखिए। आप जो था प्रशासनिक कारण क्या था, एडमिनिस्ट्रेशनल कॉज क्या था, तो कंपनी के प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार आ गया था, विशेष रूप से पुलिस, क्षुद्र अधिकारियों और निचली अदालतों के बीच में असंतोष का प्रमुख कारण था। ठीक है, कंपनी काफी अधिक भ्रष्टाचार हो गई थी। आपको पता होना चाहिए कंपनी के बहुत सारे गवर्नर भी थे और भी बहुत सारे अधिकारी थे जिन पे मतलब महाभियोग भी लगाया गया था। तो कंपनी आप देखोगे इतना अधिक भ्रष्ट हो गई थी कि कंपनी तो व्यापार करती ही थी, या उसी व्यापार के क्रम में मतलब क्या होता था, व्यक्तिगत तौर से भी मतलब लोग मतलब कंपनी के अधिकारी मतलब व्यापार करना शुरू कर देते थे। यह प्रशासनिक कारण था जिसे मतलब कंपनी में भ्रष्टाचार जो थी चरम पे थी। इस सब रीजन से भी मतलब 1857 का विद्रोह का एक प्रमुख कारण बताया गया। ठीक है, आप देखेंगे सामाजिक धार्मिक कारण क्या, ठीक है, सोशल एंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोशल एंड मतलब रिलीजियस मतलब कॉजेज क्या थे, उसके ऊपर जरा हम लोग देखेंगे तो नस्लीय ओवरटोन एक श्रेष्ठता
परिषद ने मूल भारतीय के प्रति ब्रिटिश प्रशासनिक रवैये की विशेषता बताई। अब ये क्या था, नस्लीय ओवरटोन था, ठीक है। अब मान लेंगे हम लोग जो थे यहाँ पे, यहाँ के लोग जो थे, ठीक है, इनका जो रंग जो था सावला था, ठीक है, सावले रंग के थे, ठीक है, जबकि मतलब ब्रिटिश जो थे क्या थे, व्हाइट थे, ठीक है। तो ये मतलब हमेशा मतलब चाहते थे मतलब व्हाइट सुपरमेसी के नाम से जाना जाता है, मतलब गोरे रंग के जो लोग जो होते हैं वो हमेशा मतलब क्या है, जो ब्लैक ब्लैक जो है उनके ऊपर मतलब उनका मतलब हमेशा मतलब वर्चस्व होता था, ठीक है, खुद को मतलब श्रेष्ठ बताते थे। अगर मैं कभी आपको बताऊंगा तो व्हाइट्समैन बर्डन का कॉन्सेप्ट बीच में निकल कर आएगा। व्हाइट्समैन बर्डन का कॉन्सेप्ट क्या था, तो जरा इसको समझेंगे। इन्होंने बोला से गोरे लोगों का मतलब मूल कर्तव्य है सो मतलब क्या करे, जो ब्लैक लोग है या फिर सावले कलर के लोग हैं उनको मतलब क्या करना है, शिक्षित करना है, हमारा ये मतलब कर्तव्य है और ये हम कर्तव्य कर रहे हैं। मतलब इन्होंने भारत में जो मतलब जो भी मतलब क्या की, जो भी मतलब इनकी दमनकारी नीति जो थी 1757 1857 के बीच में, उन्होंने इसको जस्टिफाई कर दिया। कैसे नहीं, हम तो मतलब क्या कर रहे हैं, गोरे लोगों की तरह ही मतलब इनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का जस्टिफिकेशन ये देते थे, ठीक है। और ये यूरोप में खूब चलता था। यूरोप में प्राय जो मतलब लेख वगैरह निकल कर आती थी तो उनमें यही बताया जाता था मतलब ब्रिटिश सरकार भारत में बहुत अच्छा काम कर रही है, वहां के लोग जो है मतलब अनपढ़ है, वहां के लोग जो है मतलब पढ़े लिखे नहीं, वहां के लोग जो सामाजिक सोशल कल्चर से भी मतलब प्रतिकूल चीजों को नहीं समझते हैं। ब्रिटिश सरकार वहां पे क्या करे, इन सारी चीजों को मतलब उन लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, उन लोगों को शिक्षित करने की काम कर रहे थे। ये जो था श्रेष्ठता परिषद, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का अनुवाद किया गया था, थोड़ा वर्ड समझने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन व्हाइट सुपरमेसी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे धार्मिक रीजन क्या था, तो मंदिर और मस्जिद की भूमि पर कर लगाने और धार्मिक विकलांग का नियम, ये धार्मिक विकलांग का नियम 1856 आया था। इसका मतलब क्या था, तो एक ऐसा कानून पार कर दिया गया जिसके मतलब बोला गया से अगर आप हिंदू धर्म अगर आप स्वीकार कर चुके हो पहले, या फिर आप हिंदू धर्म से हो, तो आपके मतलब पिता के पैतृक संपत्ति में आपके राइट्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वही आप ईसाई धर्म को अगर स्वीकार कर ले तो आपके पिता के पैतृक संपत्ति में आपके राइट्स वगैरह होंगे, बहुत सारा मतलब बहुत सारा और भी मतलब राइट्स वगैरह दिया गया, अधिकार वगैरह दिए गए, ठीक है। तो इससे मतलब क्या था, मुख्यतः मतलब हिंदुत्व मतलब सनातन धर्म से मतलब आपको ईसाई में मतलब कन्वर्जन कराने के मतलब विचार से मतलब ये धार्मिक विकलांग का अधिनियम आपको लाया गया। दूसरी बात, मंदिर और मस्जिद की जो भूमि जो थी उसमें मतलब टैक्स लगा दिया गया। मंदिर और मस्जिद के बहुत सारे भूमि को मतलब क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार जो थी अपने अधीन में मतलब क्या की, तो अपने अधीन में ले ली। तो ये सारे भी मतलब क्या थे, धार्मिक रीजन में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा रीजन जो आएगा बाहरी घटनाओं के प्रभाव। मैंने कल के क्लास में भी बताया था, बाहर की कोई भी घटना होगी, जब प्रेस का विकास हो जाएगा या फिर चीजें जब मतलब एक जगह से दो जगह जब पहुंचने लगेगी, तो बाहरी घटना बहुत अधिक तक मतलब क्रांति के लिए प्रभाव डालती है, ठीक है। जैसे 1857 का विद्रोह कुछ बाहरी घटनाओं के साथ हुआ, जिसमें से अंग्रेजों का प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, पंजाब में युद्ध हुआ था, क्रीमियन युद्ध हुआ था। ये सारे युद्ध से मतलब क्या हुआ, से मतलब बहुत अधिक तक 1857 के मतलब क्रांति को मतलब प्रभावित किया। अब इस युद्ध में, प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति खराब थी, पंजाब युद्ध में भी बहुत हद तक अब देखोगे तो अंग्रेजों को मतलब क्या किया गया था, उनको मतलब टक्कर दिया गया था, ठीक है। अब देखोगे क्रीमियन युद्ध में भी देखोगे तो अंग्रेजों को मतलब काफी बेहतर टक्कर मिला था। तो 1857 के क्रांति में जो लोग जो थे उनको लगा से अंग्रेज जो है ये भी हार सकते हैं, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, ऐसा नहीं से इनको कभी अजय नहीं, इनको हराया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें जो चल रही थी पैरेलल में, जो कि विश्व की मतलब प्रमुख घटना थी, तो इन सारे चीजों ने मतलब क्या किया, ब्रिटिश को मतलब बहुत हद तक मतलब क्या किया, तो ब्रिटिश को मतलब बहुत हद तक मतलब क्या किया, तो मतलब यहाँ पे 1857 की क्रांति के लिए मतलब उनको मतलब प्रतिकूल असर डालने का मतलब काम किया, ठीक है। अब देखो तो सबसे मतलब मेन रीजन, ठीक है, तो सबसे मतलब मेन रीजन आपको ये निकल कर आएगा, जो कि तत्कालीन कारण भी होगा, मतलब 1857 में सिपाहियों का असंतोष, ठीक है। ये क्या था, तो कंपनी के सेना और छावनियों में सेवा की स्थितियां तेजी से धार्मिक विश्वासों और सिपाहियों के पूर्वाग्रहों के कारण सामने आती है। 1856 में गवर्नर जनरल की बात करके लॉर्ड कैनिंग की सरकार ने जनरल सर्विस, ठीक है, एन्यूलेटमेंट एक्ट पारित किया, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले सभी लोगों को सरकार द्वारा कहीं भी अपनी सेवाएं देने की आवश्यकता होगी, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए बंगाल के सेना में जो लोग जो शामिल हैं, जो सिपाही जो शामिल है, उनको विश्व के किसी भी कोना में सेवा देना पड़ेगा, ठीक है। इससे वहां पे जो सैनिक जो थे उनमें आक्रोश बढ़ गया। सैनिकों का असंतोष का तत्कालीन कारण यह आदेश था कि सिंध या पंजाब में सेवा करते समय विदेशी सेवा भत्ता नहीं दिया जाएगा, मतलब उनको बाहर भी रखना है और उनको मतलब जैसे सिंध की बात करें, पंजाब
की बात करेंगे तो अफगानिस्तान वाला इलाका होगा, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान वाला इलाका होगा। तो वहां पे मतलब इनको जब प्रशासन के लिए सॉरी जब इनको वहां पे सैनिक कार्य के लिए भेजा जाएगा तो उनको विदेशी भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इससे मतलब सैनिक बहुत अधिक घबरा गया। दूसरा कारण एक धार्मिक कारण और भी निकल कर आता है, पीछे स्किप हो गया है। जैसे ये जो लोग जो थे ना, भारतीय लोग जो थे 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण ये भी इस समुद्र को पार करना नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये जो एक जो आया था ना, ये जनरल सर्विस, ठीक है, एनुलेटमेंट एक्ट जो आया था, इसमें मतलब विदेशों में भेजा जा रहा था। विदेश में कैसे जाएंगे तो समुद्र को पार करके जाएंगे। और वहां पे भारतीय समाज में ये भावना थी उस समय, ये मतलब मानना था लोगों के, समुद्र पार करने के बाद लोगों का मतलब क्या होता है, धर्म मतलब भ्रष्ट हो जाता है। तो ये एक्ट आने से भी मतलब क्या हुआ, जो सैनिक जो थे उनमें मतलब असंतोष मतलब फैला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उससे पहले भी बहुत सारा सैनिक विद्रोह हो चुका था। 1857 की क्रांति से पहले की बात करेंगे तो ये बेल्लौर का विद्रोह हुआ था, 1806 में हुआ था, जिसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1764 में भी एक विद्रोह आपको हुआ था। बैरकपुर में 1825 में ऑलरेडी विद्रोह हो चुका था। अफगान विद्रोह हुआ था 3844 के आसपास, जो कि अफगानिस्तान में मतलब भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया था। ये सारे विद्रोह जो थे ये बंगाल में ब्रिटिश भारतीय सेना का विद्रोह का इतिहास रहा, ठीक है। तो आप लोग 1857 का सैनिक विद्रोह तो पढ़ते हैं, लेकिन ये बेल्लौर विद्रोह याद रखेंगे, जो कि श्वेत विद्रोह के नाम से था, ठीक है। अभी आप लोग इसको बताएंगे से इस विद्रोह का होने का सबसे प्रमुख रीजन क्या था, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे या फिर मुझसे क्लास में पूछेंगे, ठीक है। अब देखिए विद्रोह का शुरुआत और फैलाव कैसे हुआ, ठीक है। ये तत्कालीन कारण है, हर विद्रोह का एक कारण नहीं होता, कारण बहुत सा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा कारण होता है जिसके बाद स्वतः विद्रोह में स्पार्क आ जाती है, क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो 1857 का विद्रोह का मतलब तत्कालीन कारण क्या था, तो उन फैक्टों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आटा, ठीक है, आटा में हड्डी की धूल के मिश्रण और एनफील्ड राइफल शुरुआत के बाद रिपोर्टों में सरकार ने के साथ सिपाही की बढ़ती नाराजगी को बढ़ाया। मतलब ये क्या था, मतलब कारतूस की तेल रैपिंग पेपर में नई राइफल का लोड करने से पहले काटा जाता था, उसको दांत से खींचा जाता था, ठीक है। और तेल कथित तौर पे बनाया गया था गोमांस और सुअर की चर्बी से बनाया गया था। अब यहाँ पे गोमांस का भी प्रयोग किया गया था, सुअर की चर्बी का भी प्रयोग किया गया था। तो लोगों में मतलब ये डर मतलब आ गया, गोमांस से मतलब हिंदू का धर्म नष्ट हो जाएगा, सुअर की चर्बी से मुसलमानों का धर्म नष्ट होगा, क्योंकि आपको कारतूस में डालने से पहले कारतूस को मतलब दांत से खींचना पड़ता था। तो ये जो था तत्कालीन कारण था, जो कि सैनिकों ने मतलब इसे करने से मतलब क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। आपको ये बताना चाहिए एनफील्ड राइफल जो आई थी, इससे पहले मतलब कौन सा राइफल जो था जो कि ब्रिटिश सेना में प्रयोग की जाती थी, ठीक है, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, ठीक है। आप देखेंगे मेरठ से शुरू होती विद्रोह। अब क्या होता है 10 मई 1857 को दिल्ली से 58 किलोमीटर दूर मेरठ में विद्रोह मतलब शुरू हुआ, और फिर से तेजी से बल इकट्ठा करते हुए जल्द ही उत्तर में पंजाब के एक विशाल क्षेत्र और दक्षिण में नर्मदा के पूरब में बिहार और पश्चिम में राजपूताना में प्रवेश कर गया। मतलब विद्रोह जो थी जंगल की आग की तरह धीरे धीरे मेरठ से शुरू हुई, सभी जगह मतलब फैल गई, ठीक है। आप देखेंगे 34वीं मूल निवासी इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने एक कदम बढ़ाकर आगे बैरकपुर में अपनी इकाई के रूप में सर्जन पे गोलीबारी कर दी, ठीक है। तो ये मंगल पांडे की बात करेंगे तो बैरकपुर इन्फेंट्री से तो थे, ठीक है, लेकिन किस इन्फेंट्री 34 नंबर 84वीं नंबर के थे, ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। आप देखेंगे 24 अप्रैल को तीसरे मूल निवासी कैलेवरी ने 90 लोगों ने बढ़े हुए कारतूस को स्वीकार करने से मतलब इनकार कर दिया, ठीक है। मतलब ये 10 मई से पहले की घटना है, ठीक है। तो 90 लोगों ने मतलब जो नवीन जो कारतूस जो आया था उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बाद में क्या होता है 9 मई को उनमें से 75 लोगों को मतलब बर्खास्त कर दिया गया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई, ठीक है। और उनको मतलब भ्रूण में डाल दिया, भ्रूण मतलब जेल में डाल दिया गया, काल कोठरी में मतलब डाल दिया गया, ठीक है। 10 मई को उन्होंने अपने कैद किए गए साथियों को रिहा कर दिया। वही जो क्रांति की शुरुआत होती, जो भी साथी जो कैद किए गए उनको रिहा कर दिया गया और अधिकारी को मतलब मार दिया गया, ठीक है। अब विद्रोह को मतलब उकसाया गया, ठीक है, हथियार वगैरह को लूट लिया जाता है, ठीक है ना। मतलब ये तत्कालीन कारण था। प्रतीकात्मक के रूप में, ठीक है, बहादुर शाह की पसंद थी, क्योंकि मुगल सत्ता को ही मतलब क्या था केंद्र में रखकर मतलब क्रांति की शुरुआत की मानी जाती है, ठीक है। मुगल शासक कौन थे तो बहादुर शाह जफर थे। इनकी उम्र मतलब 80 वर्ष से ज्यादा हो चुकी थी। ये लाल किला में कोने में पड़े रहते थे। इनको बोला गया था भाई साहब तुम लाल किला से निकलो और कहाँ जाके रहो, तो कुतुब मीनार में जाके रहो, ठीक है। तो ये भी खासे नाराज चल रहे थे। इन्होंने लगभग कई वर्षों के बाद मतलब अपना मतलब दरबार लगाया। तो चलो ठीक है, देखते हैं इनको मतलब एक तरह से बलि का बकरा बनाया गया। इनका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। देश के नेतृत्व के लिए अंतिम मुगल राजा या सहज उत्थान इस तथ्य की मान्यता देती है कि मुगल वंश का लंबा शासनकाल भारत की राजनीतिक एकता का पारंपरिक प्रतीक बन गया था। अब मुगल शासकों को ही क्यों चुना गया, क्योंकि मतलब देखें काफी वर्षों से मतलब इन्होंने रूल किया था। 1826 सॉरी 1800 बोल रहा हूँ, ठीक है, 1526 से लेके 1857 तक का मतलब काल काफी लंबा होता है, लगभग 550 वर्षों का इतिहास हो गया अप्रोक्स में।
ठीक है, सॉरी सॉरी 350 वर्षों का इतिहास हो गया अप्रोक्स में, तो इनको मतलब प्रतीक के रूप में चुना गया था। धार्मिक विद्रोहियों का व्यापक दृष्टिकोण धार्मिक पहचान से प्रभावित नहीं था, बल्कि आम दुश्मन के रूप में अंग्रेजों की धारणा से प्रभावित था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे पूर्वी बंगाल में सेना जल्द ही एक विद्रोह उठी जो तेजी से फैल गई। अवध में, रोहिलखंड में, दोआब क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में, मध्य भारत में, बिहार के बड़े हिस्सों में, आप पूर्वी पंजाब में ब्रिटिश सरकार हिला दिए गए। ठीक है, मतलब शुरुआती दौर में ना क्रांति का स्पीड बड़ा चरम पे था, बड़ा स्पीड से मतलब फैला, लेकिन धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे में शिथिल हो जाता है। कारण क्या था, कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं थी से किस तरीके से चीजों को मूव किया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का ब्लूप्रिंट नहीं उपलब्ध था जो किस समय कहां पे क्रांति की शुरुआत होगी, कौन नेतृत्व करेगा, किस तरीके से चीजें चलेगी। ठीक है, आप देखेंगे आम नागरिक शामिल हो। ठीक है, आप देखेंगे सिपाहियों के विद्रोह के विशेष रूप से उत्तरी पश्चिम प्रांतों और अवध में नागरिकों आबादी के एक विद्रोह के साथ मतलब किया गया था। किसान और क्षुद्र जमींदारों ने साहूकार की खाते और किताबों और ऋण के रिकॉर्डों को नष्ट करने के लिए विद्रोह का फायदा उठाया। ठीक है, अब यहाँ पे लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि बात करेंगे जमींदार और साहूकार जो थे, मतलब छोटे छोटे जो गरीब लोग जो थे या फिर क्षुद्र लोग जो थे, वो मतलब क्या करते थे, उनसे ऋण लिया करते थे। ठीक है, ऋण पे काफी अधिक मतलब क्या किया जाता था, इंटरेस्ट ब्याज लगा दिया जाता था। जब ब्याज न देने पे उनको भूमि को मतलब क्या किया जाता था, अधिकार में ले लिया जाता था। तो ये मतलब वहां पे जो लोगों को मौका मिल गया, वो मतलब जमींदारों को मतलब मार दिया, उनके द्वारा मतलब उनके जो खाता बही जो था उनको मतलब नष्ट कर दिया गया, सारे ऋण के रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया। तो ये विद्रोह में ही मतलब आम लोग भी मतलब शामिल हो गए, क्योंकि उनको भी लगता था कि ये अच्छा मौका है तो इन लोगों को मतलब सबक सिखाया जाए। ठीक है, आप देखेंगे तूफान का केंद्र विद्रोह का नेता कौन थे, तो दिल्ली में देखेंगे भला ही मतलब बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लीडर तो वही थे, लेकिन वास्तविक कमाल किसके हाथों में था, बख्त खान के हाथों में था। ये गलत लिखा गया, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, बख्त खान के हाथों में एक नेतृत्व था, मतलब सैनिक नेतृत्व कौन कर रहे थे, दिल्ली से बख्त खान कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 27 जून 1857 को बाद में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया जाता है और बख्त खान को उसी दिन हत्या भी कर दी जाती है। ठीक है, अब देखेंगे नाना साहब को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। कानपुर में अंग्रेजों का खदेड़ दिया इन्होंने और खुद को मतलब पेशवा घोषित किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये वही थे जिनको बेठूर भेज दिया गया था, उनके ही पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। ठीक है, नाना साहब। ठीक है, जब मराठा पढ़ रहे थे तो मैंने इनके बारे में आपको बताया था। ठीक है, आप देखेंगे बहादुर शाह को भारत का मतलब सम्राट स्वीकार कर लिया गया, खुद को उनका राज्यपाल घोषित कर दिया, किसने, नाना साहब। लेकिन यहाँ पर भी सैनिक नेतृत्व इनके हाथों में नहीं थी, सैनिक नेतृत्व तात्या टोपे के हाथों में थी। किनके हाथों में थी, तात्या टोपे के हाथों में थी। ठीक है, ध्यान में इसको आपको रखना है। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको पैरेलल में ध्यान में रखना है। विद्रोह के नेता कौन थे, ब्रिटिश कौन थे, मैं नीचे एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा ही दूंगा। ठीक है, ये हमारे तात्या टोपे जी है, ध्यान में इनको रखना है। इनका पेंशन बंद कर दिया गया था, इस वजह से खासे नाखुश चल रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं बेगम हजरत महल। लखनऊ की बागडोर संभाली, जहां 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हो गया। लोकप्रिय नवाबों को अपदस्थ करके नवाब के पक्ष में भारी सहानुभूति मिली। ठीक है, इनका हस्बैंड का नाम क्या था, इनके हस्बैंड का वाजिद अली शाह था। ठीक है, इनको मतलब निर्वासित कर दिया गया और इनको मतलब कलकत्ता भेज दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद इनकी वाइफ जो थी बेगम हजरत महल, जिनको महक परी के नाम से जानी जाती, इन्होंने मतलब विद्रोह का मतलब क्या किया, विद्रोह का मतलब अपने हाथों में लिया। अब देखेंगे 1857 का विद्रोह लखनऊ से करने का मतलब श्रेय जो था इन्हीं को जाता है। इनका एक छोटा सा बेटा था जिनका नाम था बिजरिस कादिर, उन्हीं को मतलब सम्राट घोषित कर दिया गया और पूरी तरीके से मतलब विद्रोह को अपने हाथों में मतलब बेगम हजरत महल जी ने ले लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी ये तस्वीर है। ठीक है, आप चलते हैं बरेली में। बरेली में क्या हुआ था, बरेली में रोहिलखंड के पूर्व शासक खान बहादुर खान के वंशज, जो कि मतलब अंग्रेजों द्वारा दी जा रही पेंशन के बारे में उत्साहित नहीं, तो उन्होंने 40,000 सैनिकों की एक सेना का आयोजन किया, अंग्रेजों के बड़े प्रतिरोध की मतलब पेशकश की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार को कैसे भूल सकते हैं, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह जी ने किया। ठीक है, जब वो दिनपुर का मतलब दानापुर से आरा का मतलब आरा पहुंचे, ठीक है, तो वो अनजाने में सिपाहियों में मतलब शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो बिहार से मतलब नेतृत्व कौन कर रहे थे, सॉरी, तो आपको ध्यान में रखना है जमींदार वीर कुंवर सिंह। ठीक है, इनका भी उम्र काफी हो चुका था, इनका भी उम्र 80 प्लस के आसपास था। ठीक है, ध्यान में रखिए 80 वर्ष के आसपास था। ये सबसे मतलब अधिक उम्र के मतलब क्रांतिकारी गिने जाते हैं, हालांकि इन्हीं के आसपास के मतलब एज बहादुर शाह सेकंड का भी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1857 में अवध में एक बार विद्रोह स्वीकार करने वाले नेताओं में से एक रूप में ही वो उभर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो फैजाबाद से कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, आपको ये बताना सबसे अधिक ब्रिटिश सरकार ने किस क्रांति के ऊपर मतलब इनाम रखा था। ठीक है, झांसी से बात करेंगे तो झांसी से मतलब सिपाहियों का नेतृत्व संभालने वाली कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी की रानी और तात्या टोपे ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। जून 1858 में ग्वालियर को अंग्रेजों से
मतलब क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से मतलब नेतृत्व करती है, लेकिन कहाँ निकलती है, ग्वालियर में निकलती है। अब बाद में जाके ग्वालियर में ही मतलब वीरगति को मतलब प्राप्त करती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। यहाँ हमारे तात्या टोपे जी है, इनका मूल नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके बताएं से तात्या टोपे जी का, ठीक है, मूल नाम क्या था। ठीक है, उसके बाद बात करें बागपत उत्तर प्रदेश परगना बरौत के नाम से जानते हैं, एक स्थानीय ग्रामीण, ठीक है, स्थानीय ग्रामीण जिनका नाम क्या था, शाहमल नाम था। क्या नाम था उनका, शाहमल ने 84 गांव के प्रमुख हर किसानों को संगठित किया, जिन्हें क्या बोले, चौरसिया देश कहा गया। ठीक है, क्योंकि 84 से गांव से थे, इन्हीं इनको चौरसिया देश कहा गया। रात रात में गांव से गांव तक पैदल मार्च करते लोगों ब्रिटिश आधिपत्य के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह किया। शाहमाल के शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया। ठीक है, उनका सिर 21 जुलाई 1857 को प्रदर्शित किया गया, मतलब इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, बहुत ही मतलब विध्वंस तरीके से मतलब इनकी हत्या की गई थी, यही हमारे शाहमल है। ठीक है, बागपत से मतलब इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग का विद्रोह का दमन किस तरीके से किया गया। ठीक है, विद्रोह को आखिरकार दबा दिया गया क्योंकि हम लोग संगठित नहीं थे। ठीक है, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। इस प्रकार मुगलों का महान सदन आखिरकार पूरी तरीके से मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं। अंतिम मुगल शासक को गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो हुमायूं के कब्र के पास से मतलब क्या किया गया, इनको गिरफ्तार करके इनकी और इनके वाइफ, ठीक है, जीनत महल को मतलब कहां भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, निर्वासित जीवन जीने के लिए। 1857 में रंगून गए थे, बाद में जाकर 1862 में इनकी क्या हो गई थी, तो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है प्रश्न, 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कहते हैं ऐसे मतलब जफर तू इतना ही मतलब क्या था, जफर तुम इतना ही मतलब क्या बोलते हैं उनको, बदनसीब था, तुमको दो गज जमीन भी मतलब भारत में नसीब नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बड़े शायर माने जाते हैं ये भी। ठीक है, 6 दिसंबर 1857 में सर कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर का कब्जा कर लिया। ठीक है, तो कैंपबेल ने कहाँ पे कब्जा किया, कानपुर पे कब्जा किया, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ये कॉलिन कैंपबेल है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे चलेंगे तो 1859 में सोते समय तात्या टोपे जी को पकड़ लिया गया, उन्हें मौत का घाट उतार दिया गया। झांसी की रानी की मृत्यु 1858 में युद्ध के दौरान हो गई थी, जिसका मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था, झांसी की रानी के खिलाफ मतलब कौन था, इनका नाम था सर हुगरोज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो झांसी से मतलब यही थे, ब्रिटिश आर्मी के चीफ थे, और यहाँ पे मतलब रानी लक्ष्मीबाई थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, पता ही होगा बहुत ही। इन्होंने कहा था कि अगर पूरे क्रांतिकारियों में अगर कोई अकेली मर्द है तो मतलब रानी लक्ष्मीबाई जी है। ठीक है, अब ब्रिटिश प्रतिरोध की बात करेंगे तो कौन कर रहा था, दिल्ली से बात करेंगे निकोलसन था, ठीक है, और हडसन था। ठीक है, कभी कभी लेफ्टिनेंट बिल फबी का भी नाम देता है, जिसमें से किसकी हत्या हो गई थी, तो निकोलसन की हत्या हो गई थी विद्रोह को दबाने में, याद रखेंगे। पूछता निकोलसन निकल चुका था। कानपुर से व्हीलर था, कॉलिन कैंपबेल था, याद रखेंगे। लखनऊ से हेनरी लॉरेंस था, ब्रिगेडियर इंग्लिश था, हेनरी हैवलॉक था, जेम्स आउटरम था, सर कॉलिन कैमरन था। ठीक है, आउटरम रिपोर्ट तो आप लोग जानते हैं क्या था, आउटरम रिपोर्ट तो लखनऊ के सत्ता को हड़पने के लिए, डेट मीन्स वाजिद अली से अवध को हड़पने के लिए एक मतलब आउटरम रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें मतलब क्या क्या मतलब इस पर आरोप लगाया गया था, तो आरोप ये लगाया गया था मतलब कुप्रशासन के चलते मतलब अवध को सत्ता को हथिया लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, तो आउटरम रिपोर्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, झांसी से वही उग्रोस था, ध्यान में रखेंगे। बनारस में क्या था, तो कर्नल जेम्स नील था। ठीक है, ध्यान में रखना। विद्रोह क्यों विफल हुआ, तो सबसे पहले विद्रोह होने के कारण क्या था, अखिल भारतीय भागीदारी अनुपस्थित थी, मतलब समाज के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं तो पूरे संपूर्ण भारत के लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सीमित प्रादेशिक प्रसार एक कारण था, विद्रोह के बारे में कोई अखिल भारतीय लिबास नहीं था, मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं थी, कोई मतलब ऐसा नहीं था, कोई एक मेन रीजन नहीं था जो लोग मतलब विद्रोह को मतलब सफल बनाने में मतलब अपना योगदान दिया है। ठीक है, दूसरी बात, कोई प्रादेशिक प्रसार एक कारक नहीं था, मतलब पूरे क्षेत्र का मतलब इसमें कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं था। मान लीजिए कभी अवध में विद्रोह शुरू होता था तो दिल्ली में समाप्त हो जाता था, कानपुर में शुरू हुआ तो बनारस में समाप्त हो गया, मतलब एक साथ अगर सभी जगह पे होता तो ब्रिटिश प्लान नहीं कर पाते। लेकिन दिक्कत यह था, दिल्ली से समाप्त होता था तो कानपुर में विद्रोह शुरू होता था, ब्रिटिश क्या करते थे, कानपुर को निकल जाते थे, एक भारी सैनिक दास्ता वहां पे मतलब क्या करते थे, स्थापित कर देते थे। तो इनको विद्रोह अलग अलग समय पे जो शुरू हुआ ना, तो इनको विद्रोह का दबाने का मतलब क्या हो गया, समय मिल गया। दूसरी बात करेंगे तो कोई मतलब यूनिवर्सल मतलब लिबास नहीं था, मतलब एक कोई कारण नहीं था, लोग क्यों लड़ रहे थे। अब देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई जी का राज्य छीन लिया गया था, इसलिए लड़ रही थी। बेगम हजरत महल के बेटा को शासक नहीं घोषित किया गया था, इसलिए लड़ रही थी। ठीक है, बात करेंगे हमारे वीर कुंवर सिंह जी का, इनका जमींदारी छीन ली गई थी, इसलिए वो लड़ रहे थे। ठीक है, बात करेंगे इनका तात्या टोपे या फिर मतलब कानपुर से मतलब, तो क्या नाम था कानपुर से,
जो पेशवा जो थे नाना साहब, वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनका पेंशन नहीं मिला था। आप देखोगे सभी लोगों का अलग अलग रीजन था, कोई एक रीजन फिक्स नहीं था। अब मैंने बोला है 1857 की क्रांति से बहुत ही छोटे स्तर पे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन आप देखोगे, जो कि 1789 में हुआ था, जो कि आसपास की घटना थी, तब देखोगे ये सफल हो गया। अब इसको मैन पावर की बात करोगे तो इस समय भारत की जनसंख्या लगभग, ठीक है, 15 से आई थिंक 20 करोड़, कितनी जनसंख्या थी, 18-19 करोड़ के आसपास थी। लेकिन इससे आधा जनसंख्या क्या 1/4 जनसंख्या भी नहीं थी, यहाँ पे मात्र जनसंख्या 2 करोड़ थी, लेकिन ये पूरा सफल हो गया। कारण क्या था इसका, मतलब दीर्घ रीजन था। दीर्घ रीजन क्या था, डेमोक्रेसी को स्थापित करना। सभी लोगों का मेन उद्देश्य यही था, राजा को मतलब सत्ता से हटाना, डेमोक्रेसी को लाना। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे मतलब दार्शनिक थे, जैसे रूसो थे, वाल्टेयर थे, डिडरो थे, लेकिन भारत में कोई ना तो रूसो था, ना तो वाल्टेयर था, नहीं तो मतलब डिडरो था। तो किसी भी तरह का बात करेंगे तो कोई मतलब बड़ा कोई मतलब उद्देश्य नहीं था इस क्रांति को सफल बनाने का, ठीक है। सब अपने अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे, इसलिए सफल नहीं हो पाया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात दूसरी बात आप देखोगे जैसे मतलब जो न्यूज, जो समाचार जो पहुंचती थी सभी जगह एक साथ नहीं पहुंच पाती, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एक साथ नहीं पहुंच पाती थी, तो कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता था, ठीक है। आप देखेंगे सभी वर्ग शामिल नहीं हुए। सबसे पहली बात, सभी वर्ग शामिल हुए। बड़े जमींदार ने ब्रेक वाटर टू स्टॉर्म, ब्रेक वाटर टू स्टॉर्म कहने का मतलब होता है इन्होंने मतलब अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपने लालच के लिए मतलब क्या किया, जो छोटे जमींदार जो थे, जो कि मतलब विद्रोह कर रहे थे, या फिर जो मतलब क्रांतिकारी लोग जो थे उनके खिलाफ मतलब, ठीक है, उनके खिलाफ मतलब इन्होंने मतलब मुखबरी की, ठीक है। इनको बोलते हैं ब्रेक वाटर टू स्टॉर्म, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया, जो कि ब्रिटिश के मतलब फेवर में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनको मतलब ब्रिटिश ने वादा किया, आप मेरा सपोर्ट करो, मैं आपको क्या करूंगा, आपके जो भूमि की बहाली का जो वादा जो है उसको पूरा कर दूंगा। आपका भूमि अगर लिया गया ना तो आपको लौटा दिया जाएगा, आप मतलब क्रांतिकारियों को सपोर्ट ना करो, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब क्या थे, तो ये मतलब क्या हो गया, इनके चंगुल में मतलब फंस जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बात करोगे, बहुत सारे अवध के तालुकादारों ने भी इनका समर्थन दे दिया। जहां तक अवध में आप देखेंगे बेगम हजरत महल विद्रोह करे थे, लेकिन अवध के जमींदारों ने, ठीक है, राजा का सपोर्ट नहीं किया, किसे सपोर्ट किया था, ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा रीजन क्या था, समाज में कभी भी क्रांति अगर सफल बनाना है तो फ्रंट पे कभी भी शिक्षित वर्ग लड़ाई नहीं करते, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन भारतीय शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को पिछड़े दिखने वाले सामंती आदेश के समर्थक के रूप में, आधुनिकता के प्रारंभिक रूढ़िवादी ताकतों के प्रतिक्रिया के रूप में देखा। मतलब उन्होंने बोला कि पिछड़े लोगों का विद्रोह, हम लोग इसमें क्यों ही पार्टिसिपेट करें। तो भारत में शिक्षित वर्गों का, यहाँ पे आप देखोगे तो भारत में मतलब शिक्षित वर्गों का मतलब इस विद्रोह में किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन आपको नहीं देखने को मिलता है। दूसरी बात, बहुत सारे शासक वर्गों ने शामिल नहीं हुआ, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, होलकर का इंदौर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, पटियाला के शासकों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, सिंध और अन्य सिख सरदारों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, कश्मीर के महाराजा ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा रीजन था, जो कि मतलब भारत के जो सबसे प्रमुख शासक जो थे वो भी मतलब क्या कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ तक एक स्टेटमेंट निकल कर आता है, जो कि बाद में दिया गया था, बोला गया था अगर ग्वालियर का सिंधिया भी अगर क्या होता ना, ग्वालियर का सिंधिया भी अगर मतलब क्या होता, अगर मिल जाते तो यहाँ पे विद्रोह जो था क्या होता, विद्रोह उसी समय मतलब क्या होती थी, ब्रिटिश के फेवर से निकलकर क्रांतिकारियों के फेवर में चली जाती। लेकिन ये सिंधिया जो था ब्रिटिश को सपोर्ट किया, इसलिए मतलब ब्रिटिश के फेवर में विद्रोह जो था वो चला गया, ठीक है। अब देखेंगे गरीब हथियार उपकरण, गरीब हथियार नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब कमजोर हथियार और उपकरण। अब देखेंगे भारतीय सैनिक खराब तरीके से सुसज्जित थे, इनके पास लड़ने के हथियार भी नहीं थे, आमतौर पर तलवार और भाले से मरते थे, बहुत कम मात्रा में बंदूक शामिल थी, ठीक है। जबकि मतलब ब्रिटिश के पास मतलब क्या था, एक आधुनिक हथियार था, ठीक है, टैंक थे। तो इन सारी चीजों से मतलब ब्रिटिश काफी अधिक मतलब एक अपना पकड़ बना के रखा, किसके ऊपर, तो भारतीय के ऊपर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एक संगठन जो था काफी अधिक वीक संगठन था, ठीक है, कमजोर संगठन था। विद्रोह को बिना किसी भी समन्वय या फिर केंद्रीय नेतृत्व के साथ खराब तरीके से आयोजित किया, मतलब कोई भी मतलब नेतृत्व नहीं था, ठीक है, नेतृत्व नहीं था। प्रमुख विद्रोही नेता में नाना साहब थे, टांटिया टोपे थे, कुंवर सिंह जी थी और लक्ष्मीबाई जी थी, ठीक है। लेकिन बात करें किसी भी तरह का कोई संगठन नहीं था, भारत का कोई नेतृत्व करने वाला कोई संगठन नहीं था। भले मुगल सत्ता को प्रतीकात्मक के रूप में प्रयोग तो किया गया था, लेकिन वो भी मतलब संपूर्ण भारत का मतलब प्रभुत्व नहीं करते थे, क्योंकि मुसलमान थे। हिंदू वर्ग ने बोला से क्या होगा, अगर ब्रिटिश यहाँ से चले भी जाएंगे तो फिर से मतलब मुगल को मतलब यहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा, अब फिर से मुगल उसी तरीके से रूल करेंगे जैसा कि मतलब औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। तो एज ए मतलब उनको मतलब एज ए मतलब अगर बात करेंगे, उनको तो मतलब स्थापित किया गया मुगल सत्ता को, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। विद्रोहियों में बात करेंगे तो औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ का अभाव था, लोग समझते नहीं थे औपनिवेशिक शासन होता क्या है। सभी लोगों के मन में था अगर ये लोग चले जाएंगे तो उसके बाद प्रशासन को कौन संभाल लेगा, फिर पे राजा आ जाएंगे, फिर से मतलब जमींदार आ जाएंगे, आम लोगों का शोषण मतलब क्या होगा, उसी प्रकार से होगा। इसलिए भी लोगों ने मतलब अपनी सहयोगात्मक नीति को इनके सामने प्रस्तुत नहीं किया, ठीक है। उनके पास एक दूरदेशी कार्यक्रम, एक सुसंगत विचारधारा, एक राजनीतिक परिक्षेप का, सामाजिक विकल्प का बहुत अधिक मतलब क्या था, अभाव था। अब विद्रोह हो क्यों रहा है, क्या
क्या रीजन है, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्या इसका राजनीतिक विचारधारा क्या है, आगे चल के विद्रोह अगर सफल हो जाता है तो किस तरीके से चीजें चलेगी। ये किसी भी तरह का नहीं था, स्वतः मतलब होता है ना प्रेशर कुकर का सीटी मारना, उसी तरह से विद्रोह को मतलब शुरू कर दिया गया। 4-5 प्रेशर कुकर का सीटी मारा, एक समय ऐसा हो गया तो विद्रोह जो है शिथिल पड़ गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे से हिंदी मुस्लिम एकता का फैक्टर था कि नहीं था, तब देखोगे 1857 का विद्रोह का सबसे बड़ा रीजन था हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। अब मौलाना आजाद जी के अनुसार अगर बात करेंगे तो 1857 के राइजिंग की उलझी हुई कहानी के बीच में दो तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। इस अवधि में भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता का उल्लेखनीय भावना है। और 1857 की क्रांति हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन भारत में मतलब क्या था ना, से भारत में आप देखोगे तो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का मतलब एक जो बैकबोन जो था वो मतलब प्रस्तुत कर दिया। यही बैकबोन जो आगे चल के हमको जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू होता है तो उसमें भी आपको हमको देखने को मिलता है। दूसरी गहरी निष्ठा है लोगों के मुगल क्राउन के लिए मतलब महसूस की, ठीक है। तो मुगल क्राउन का जब प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यह भी हिंदू मुस्लिम एकता का मतलब क्या था, एक प्रतीक था, क्योंकि मतलब मुगल सम्राट को एज ए मतलब लीडर के रूप में सभी लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। 1857 की घटनाओं ने प्रदर्शित किया कि भारत की जनता और राजनीतिक 1857 से पहले मूल रूप से सांप्रदायिक या फिर सांप्रदायिकता नहीं थी। आप देखेंगे 1857 की क्रांति में आप देखोगे सभी लोग मिलजुल के लड़े, इसलिए किसी भी तरह का कम्युनल यहाँ पे भेदभाव नहीं था। ये कम्युनल भेदभाव निकलने के कारण आएगा 1909 में, ठीक है। 1857 तक तो ठीक था, लेकिन आज से ठीक 60-65 वर्ष के बाद 1909 में, ठीक है, मार्ले मिंटो इंप्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा, उसमें मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन 1857 तक सारी चीजें गंगा जमुना तहजीब की मतलब बात की जा रही थी, ठीक है। आप देखेंगे विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, तो आप देखेंगे सर जॉन सिसली, ठीक है, सर जॉन सिसली ने कहा कि कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए यह एक सिपाही विद्रोह था, पूरी तरह से असंगत और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। मतलब सर जॉन सिसली ने कहा कि एक सिपाही विद्रोह था, वो भी किस तरह का सिपाही विद्रोह, तो पूरी तरह से असंगत और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, जहां पे सिपाही अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। ये किसका स्टेटमेंट है, सर जॉन सिसली का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या होता है स्टेटमेंट प्राय जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट सभी लोग याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर ए के दत्ता, 1857 के विद्रोह का मुख्य सैन्य प्रकोप मानते हैं, जिसका फायदा कुछ असंतुष्ट राजकुमारों और जमींदारों ने उठा लिया, जिसके तक नए राजनीतिक आदर्शों से प्रभावित हुए थे। यह चरित्र में कभी भी अखिल भारतीय नहीं था। मतलब ए के दत्ता साहब कहते थे संपूर्ण भारत का विद्रोह था ही नहीं, लेकिन स्थानीयकृत, प्रतिबंधित और खराब संगठित था। इसके अलावा दत्ता साहब कहते हैं से आंदोलन विद्रोहियों के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य और उद्देश्य की एकता के अभाव से चिन्हित किया गया था, ठीक है। तो मतलब दत्ता साहब ने भी इसे अखिल भारतीय विद्रोह नहीं माना है, ठीक है, ध्यान में रखिए। इन्होंने कहा कि एक ऐसा विद्रोह था जिसे समाज के मतलब कुछ वर्गों को मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ, जिसमें असंतुष्ट राजकुमार हो जाएंगे या फिर जमींदारों ने इसका मतलब मूल रूप से मतलब क्या किया, फायदा उठा। बी डी सावरकर जी ने इसे क्या कहा है, तो उनकी एक पुस्तक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इन्होंने यहाँ पे राष्ट्रीय विद्रोह का मतलब योजनाबद्ध युद्ध कहा है। किसने, तो सावरकर साहब ने किया है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। सावरकर ने विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, प्राय इनसे प्रश्न पूछे जाते रहे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे डॉक्टर एम एस सेन ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसमें था 18वीं, ठीक है, 1857, ठीक है, 1857 कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। 7 विद्रोह की धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू करने के रूप में मानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में नहीं। इन्होंने बोला एक धार्मिक लड़ाई था, ये कोई मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं था, ठीक है। बाद में आरसी मजूमदार जी का भी स्टेटमेंट है, इन्होंने मतलब क्या कहा, न तो ये पहला था नहीं मतलब राष्ट्रीय विद्रोह था। इन्होंने बोला न तो ये पहला विद्रोह था, नहीं मतलब ये राष्ट्रीय विद्रोह था, और नहीं मतलब स्वतंत्रता का युद्ध था, क्योंकि देश के बड़े हिस्से जो थे इसे अप्रभावित रहे थे, ठीक है। कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार की बात करेंगे तो उनके अनुसार 1857 का विद्रोह सैनिक किसान लोकतांत्रिक गठबंधन का संघर्ष था, विदेशी के साथ साथ सामंती बंधन के खिलाफ भी मतलब क्या था, एक विद्रोह था। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है 1857 के विद्रोह को अनिवार्य रूप से सामंती विद्रोह मानते हैं। हालांकि इन्होंने कुछ राष्ट्रवादी तत्व थे, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1857 के विद्रोह के बारे में नेहरू जी ने लिखा है। किसमें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, याद कर लेंगे, कभी यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। एम एन राय के बारे में हम लोग कैसे भूल सकते हैं, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी थी। तो एम एन राय जी ने महसूस किया कि विद्रोह वाणिज्यक, ठीक है, पूंजीवाद के खिलाफ सामंतवाद की अंतिम खाई थी, ठीक है। किसने, तो एम एन राय साहब ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो हम चलेंगे तो
उसके बाद देखेंगे आरपी दत्त। आरपी दत्त जी ने क्या बताया था? आरपी दत्त जी ने विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ किसान विद्रोह के महत्व को देखा। इन्होंने राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बीज था, लेकिन 1857 के विद्रोह के लिए सामान्य राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की अवधारणा अंतर्निहित नहीं थे। ठीक है, ये कौन कहा है? तो आरपी दत्ता जी ने कहा है। इन्होंने बोला राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बीज तो था, लेकिन 1857 के विद्रोह के लिए सामान्य राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की अवधारणा अंतर्निहित थी। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद एसपी चौधरी जी ने क्या कहा है? तो विद्रोह विदेशी सत्ता को चुनौती देने के लिए लोगों के कई वर्गों का पहला संयुक्त प्रयास था। यह एक वास्तविक अगर रिमोट के बाद युग के भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का दृष्टिकोण था। मतलब इन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विद्रोह था जो कि भारत में भविष्य में स्वतंत्रता आंदोलन की मतलब नींव को मतलब प्रस्तुत कर दी थी। किसने? एसबी चौधरी साहब ने कहा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अब 1857 का विद्रोह जो था भारत में किस तरह का परिवर्तन लेकर आता है। तो 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने प्रशासन की प्रणाली और ब्रिटिश सरकार की नीतियों में दूरगामी मतलब परिवर्तन किए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 को भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम पारित किया, जिसको बोलते हैं 1858 का अधिनियम। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अधिनियम में रानी विक्टोरिया का ब्रिटिश भारत का प्रभुत्व संप्रभु घोषित कर दिया गया। भारत के लिए एक सचिव की नियुक्ति की गई, जो कि मतलब भारत सचिव के नाम से जाना जाता था। भारत में कंपनी के शासन को मतलब अस्थायी रूप से मतलब समाप्त कर दिया गया। अब बात करेंगे भारत की सत्ता कौन चलाएगा। तो भारत की सत्ता मतलब कौन चलाएगा? ब्रिटिश क्राउन चलाएगी, जिसका नेतृत्व महारानी मतलब विक्टोरिया करेगी। ठीक है, भारत सचिव का नियुक्ति कर दिया गया है। भारत में मतलब गवर्नर के पद को वायसराय का पद मतलब बना दिया गया। भारत सचिव कहाँ रहता था? भारत सचिव लंदन में रहता था। और जब भी कोई भारत के विषय में जब फैसला लेना होता था, भारत सचिव और मतलब वायसराय मतलब मिलकर फैसला लेते थे। लेकिन जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होता था, भारत सचिव का फैसला को मतलब मान्य मतलब माना जाता था। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप देखेंगे 1 नवंबर को महारानी का मतलब क्या होता है? उद्घोषणा आता है, जो कि इलाहाबाद में मतलब क्या होता है? एक इलाहाबाद दरबार लगाया जाता है। ठीक है, दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा ब्रिटेन के प्रभुत्व सत्ता द्वारा भारत सरकार की धारणा की भी घोषणा की गई। ठीक है, तो इलाहाबाद में जो दरबार जो होता है 1858 में 1 नवंबर 1858 को जो लगता है, तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को कौन पढ़ता है? तो लॉर्ड कैनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और आपका एक दिन के लिए आपको ध्यान में रखेंगे राजधानी भी मतलब इलाहाबाद को बनाई गई थी। इलाहाबाद जो था मुख्य केंद्र भी था 1857 के विद्रोह को मतलब दबाने के लिए। ठीक है, देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, इस तरह की चीजें मतलब देखेंगे। लोग जो है बहुत लोग मतलब सम्मिलित हो रहे हैं। महारानी का दरबार लगने वाला मैंने पिक्चर के माध्यम से दर्शाया है। आप देखेंगे उद्घोषणा में क्या था? तो उद्घोषणा में सभी भारतीयों के लिए कानून के तहत समान और निष्पक्ष सुरक्षा का वादा किया गया। इसके अलावा दौर या पंथ के बावजूद सरकारी सेवाओं में समान अवसर दिया जाएगा। आप किसी भी रेसेस से आए, किसी भी धर्म से आए, जो सरकारी सर्विस जो होगा, सरकारी जो सेवा जो है, उसमें सभी लोगों को मतलब समानता मतलब सिविल राइट मतलब समान दिए जाएंगे। ये भी वादा किया गया कि पुराने भारतीय अधिकार, रीति रिवाज और प्रथाओं को कानून बनाने और प्रशासन करते समय उचित सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो पुराने जो कल्चर जो थे, जैसे कि से आप देखेंगे बैंटी के शासनकाल में ही सती प्रथा पे रोक लगा दिया गया, नरबली शिशु प्रथा पे भी रोक लगा दिया गया। बहुत सारे मतलब जो पर विधवा विवाह को लीगल कर दिया गया। तो इन सारी प्रथा पे जो ब्रिटिश लोगों ने कानून बनाया, तो उसमें बोला से ठीक है, आज से हम भारतीय लोगों के कानून में हम तो घुसने से ही रहे, नहीं घुसेंगे। ठीक है, आपको जैसा करना है करें, हम आपकी कल्चर को आप रिस्पेक्ट करते हैं, आपको जो रीति है या फिर प्रथा जो है हम उनको उचित सम्मान देंगे। ठीक है, हम आपके प्रशासन, आपका जो प्रथा जो चली आ रही जो वर्षों से, हम उसमें किसी भी तरह का उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारे मतलब वादा किया गया। सेना समामेलन योजना 1861 में क्राउन की सेवाओं के लिए कंपनी यूरोपीय सैनिकों का हस्तांतरित कर दिया गया। अब बहुत अधिक चेंजिंग देखने को मिलता है सेना में, जो कि मतलब विद्रोही सेना जो थे, जो कि नॉर्थ इंडियन हो गए या फिर बंगाल के जो विद्रोही सैनिक थे, उनकी संख्या को कम कर दिया जाता है और सेना में वैसे संख्या को मतलब बढ़ाया जाता है, जो कि मतलब क्या थे? विद्रोही नहीं थे। ठीक है, जिन्होंने मतलब ब्रिटिश को सपोर्ट किया था या फिर मतलब शामिल नहीं होता, उनकी सेना को मतलब बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए कमीशन आता है जिनका नाम है पील कमीशन। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो विपक्ष उदारवाद की रूढ़िवादी ब्रांड, क्योंकि इसे इंग्लैंड के रूढ़िवादी और कुलीन वर्गों के ठोस समर्थन से थॉमस मेटकॉफ ने बुलाया था। ध्यान में रखेंगे, जिन्होंने भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना में पूर्ण हस्तक्षेप नहीं किया था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिना किसी भय के शोषित थी। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मतलब शोषित भी किया गया था, बोला गया था ठीक है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था जो है उनको मतलब जो पूरी तरीके से जो मतलब इंस्ट्रक्चराइज कर दिया गया है, उस पर भी मतलब चीजों को क्या किया जाएगा? तो उस पर चीजों को सुधारा जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे 1858 की ईरानी की घोषणा के अनुसार 1861 में मतलब क्या होता है? भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया, जो ये धारणा देता था कि रानी के अधीन सभी नस्ल या पंथ के लोग जो है रानी के समझ मतलब क्या है? समान थे। मतलब रानी ने बोला से जिस तरीके से मेरे लिए गोरे लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, उसी तरह से आप भी मतलब क्या है? मेरे लिए मतलब क्या है?
समान है। भारतीय और अंग्रेजों के बीच में नस्लीय घृणा और संदेह शायद विद्रोह का सबसे खराब विरासत है। ठीक है, अब देखेंगे सबसे बड़ा जो नस्लीय घृणा जो थे भारतीय और ब्रिटिश, भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश का ये सबसे बड़ा विद्रोह का मतलब विरासत थी। मतलब विद्रोह की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से मतलब मानी भी जाती है। ठीक है, भारत सरकार की पूरी संरचना को फिर से मतलब बनाया गया और यहाँ पे व्हाइट मैन बोझ मतलब व्हाइट मैन बर्डन का जो कॉन्सेप्ट जो था, जो दर्शन को सही ठहराते हुए एक मास्टर रेस की धारणा पर आधारित जो था, उसको मतलब तोड़ा गया, उसको मतलब हटा दिया गया से चलो अब ब्लैक लोग जो है सो मतलब व्हाइट मैन के ऊपर मतलब बर्डन नहीं है। ठीक है, ये भी मतलब क्या है, ये भी मतलब ब्रिटिश इंडिया का मतलब एक पार्ट है। ठीक है, और ये भी मतलब क्या होता है, महारानी का कहीं ना कहीं से प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। चलिए आगे चलेंगे तो आप देखोगे, आगे चलेंगे तो आप देखेंगे विद्रोह का महत्व क्या, इंपोर्टेंट क्या निकल कर आया विद्रोह का। तो अंग्रेजों के लिए 1857 का विद्रोह इस मायने में उपयोगी साबित हुआ कि इसने कंपनी के प्रशासन और उसकी सेना में भयावह कमियों को दिखाया, जैसे उन्होंने तुरंत सुधार लिया। यदि विद्रोह नहीं हुआ होता तो यह दोष दुनिया के सामने प्रकट नहीं होता। ठीक है, विद्रोह तो हुआ लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश को इससे मतलब आगे चल के फायदा भी मिला। कंपनी के अंदर बहुत अधिक खामियां थे जिसको मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत जल्दी मतलब इसको सुधार लिया गया, और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सेना में मतलब ये जो सुधार जो था आगे चल के बहुत अधिक एक मजबूती लाने का मतलब काम किया। ठीक है, भारतीयों के लिए 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान एक बड़ा प्रभाव था। यह लोगों और सिपाहियों की खुली शिकायतों के सामने आया जिसे वास्तविक रूप से देखा गया था। ठीक है, हालांकि यह भी स्पष्ट था कि भारतीयों के पास जो आदिम हथियार थे, जो पुराने हथियार थे, उनका अंग्रेजों के उन्नत हथियारों से कोई मुकाबला ही नहीं था। इसके अलावा दोनों पक्षों द्वारा दिए गए संवेदन अत्याचारों ने उन भारतीय बुद्धिजीवियों को झकझोर दिया जो इस बात से आश्वस्त थे कि स्वतंत्रता के लिए किसी भी संघर्ष में हिंसा छोड़ना था। ठीक है, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग जो थे, पढ़े लिखे वर्ग थे, उन्होंने बोला से भाई साहब आपको विद्रोह करना करो लेकिन आप हिंसा क्यों करना चाहते हो। ठीक है, इसीलिए बुद्धिजीवियों वर्गों ने मतलब इसे मतलब क्या कहा था, इसे मतलब एक पुरातन विद्रोह बताया, बोल सकते हैं इन्होंने मतलब बोला से एक हिंसक विद्रोह, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, आगे चल के आप देखोगे तो शिक्षित मध्यम वर्ग जो कि बढ़ता हुआ वर्ग था, हिंसा में विश्वास नहीं करता था और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पसंद करता था। लेकिन 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध की स्थानीय परंपरा को मतलब स्थापित किया जो कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान मदद करने वाले थे। ठीक है, तो आगे चल के मतलब देखेंगे कोई भी विद्रोह जब होगा तो उसमें भारत का शिक्षित वर्ग भी काफी अधिक तक मतलब रोल अदा करेगा। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा रिविजन करेंगे। ठीक है, जैसे 2 फरवरी 1857 को क्या हुआ, तो देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि चीजों को, सॉरी, चीजों को समझने में थोड़ा ठीक रहे। अब देखेंगे बरमाहपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसमें इन्फेंट राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, विद्रोह कर दिया, जल्द ही उसे भंग कर दिया। कहाँ पे हुआ था, तब बरमाहपुर में हुआ था। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर पर फायरिंग किया और मार डाला उनको। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। ठीक है, 10 मई 1857 क्या होता है, मेरठ में विद्रोह मतलब भड़क उठा था। ठीक है, 11 मई से 30 मई के बीच की घटना क्या है, तो इसको जरा समझेंगे। 11 मई से 30 मई के बीच की घटना, क्योंकि 10 मई को तो शुरू हुआ था, 11 मई को दिल्ली पहुंच गए ये लोग। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। धीरे धीरे दिल्ली, बॉम्बे, अलीगढ़, फिरोजपुर, बुलंदशहर, ठीक है, इटावा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य स्टेशनों पर मतलब विद्रोह मतलब शुरू हो गया। ठीक है, जून 1857 में क्या होता है, ग्वालियर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ, भरतपुर आदि में मतलब प्रकोप की मतलब शुरुआत हुआ। अब देख रहे हैं सब जगह अलग अलग डेट पे हो रहा। अगर 10 मई 1857 को एक साथ सभी जगह पे अगर हो जाता तो ब्रिटिश के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी और भारतीय सेनाओं ने मतलब गोली चलाने से भी इनकार कर दिया था। ठीक है, जैसे गढ़वाल राइफल्स ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो ये मतलब विद्रोह जो था एक साथ अगर सब जगह होता ब्रिटिश संभल नहीं पाते, लेकिन अलग अलग समय पे हुआ ना, तो इनको मतलब विद्रोह दबाने का मतलब मुख्य रूप से मौका मिल गया। यहाँ से समाप्त होता था, यहाँ का सैनिक यहाँ भेज देता था, यहाँ से समाप्त हुआ, यहाँ का सैनिक यहाँ भेज देता था, तो आसानी हो गया। जुलाई और अगस्त 1857 में क्या होता था, इंदौर, महू, ठीक है, निर्बुद्दा जिलों में पंजाब के कुछ स्थानों पर विद्रोह मतलब किया गया। सितंबर 1857 में क्या हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर पुनः मतलब कब्जा कर लिया। ठीक है, दिल्ली पे क्रांतिकारियों की मतलब कब्जा का हुआ था, मई में हुआ था, सितंबर में फिर से जाकर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। नवंबर में क्या हुआ था, कानपुर के बाहर विद्रोहियों ने जनरल, ठीक है, विधमम को मतलब पराजित कर दिया। ठीक है, जनरल बिंधम नाम था उनका, याद रखेंगे। दिसंबर 1857 में क्या हुआ था, कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैंपबेल ने जीता था, ध्यान में रखेंगे। मार्च 1857 में क्या हुआ, 1858 होगा, सॉरी 1857, ठीक है, लखनऊ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सॉरी ये 1858 होना चाहिए। ठीक है, गलत है ये। ठीक है, अप्रैल 1858 में क्या हुआ, इस सब 1858 है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने लड़कर क्या किया, झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे 1857 में, आप देखेंगे बरेली हो गया, कालवी हो गया, जगदीशपुर पर अंग्रेजों ने फिर से मतलब कब्जा कर लिया। और जुलाई से दिसंबर की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश सत्ता मतलब क्या होती है, फिर से
फिर से मतलब स्थापित हो जाती है। डेट थोड़ा गलत है, इसको जरा सभी लोग ध्यान से इसको सुधार लेंगे। तो ये प्रक्रिया थी जो कि चली थी, आपको याद नहीं रखना है, बस मैंने इसको क्रमबद्ध तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। आप देखें यहाँ पे जो प्रश्न बनता है एग्जाम में सबसे ज्यादा बन जाता है, ठीक है, 1857 के विद्रोह के तूफान के उन विद्रोहों का मतलब विद्रोह के नेतृत्व करने वाले नेताओं का, विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश जनरलों का नाम दिया। जैसे दिल्ली में कौन थे? जनरल बख्त खान थे, जो कि बहादुर शाह जफर के क्या थे, आर्मी इन चीफ थे। वहां पे लेफ्टिनेंट बिलोबी थे, निकलसन थे और लेफ्टिनेंट हडसन थे। निकलसन की हत्या हो जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। कानपुर में नाना साहब थे, वहां पे सर व्हीलर थे और सर कॉलिन कैंपबेल थे, पता ही होना चाहिए। बेगम से बेगम से बेगम हजरत महल थी, तो लॉरेंस थे। ब्रिगेडियर इंग्लिश थे, हेनरी हैवलॉक थे, जेम्स आउटरम थे और मतलब कॉलिन कैंपबेल थे। पहले भी बताया हूँ। बरेली से क्या थे? तो बरेली से खान बहादुर खान थे, जेम्स आउटरम थे वहां से। बिहार से कुंवर सिंह थे। तो बिहार से तो बहुत सारे नेता निकल के आए थे। कॉलिन कैंपबेल जो थे वो भी थे, और भी एक नेता का और भी मतलब ब्रिटिश लीडर का नाम क्या था? तो वहां पे था ब्रिटिश सैनिक अधिकारी का नाम क्या था? आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। फैजाबाद से कौन थे? तो सर कॉलिन कैंपबेल थे, ध्यान में रखेंगे। रानी झांसी से कौन थे? तो सर हुरोज थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से नेतृत्व कर ही रही थी, पता होना चाहिए, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने अकेली मर्द भी कहा था क्रांतिकारियों में, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आप एनसीईआरटी से मैंने कुछ फिगर को मतलब यहाँ पे डाला है, देखेंगे। अंग्रेजी टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से मतलब क्या करती है? उड़ा देती है। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, कश्मीरी गेट को बारूद से मतलब उड़ा रहे हैं। ये सारे के सारे फिगर एनसीईआरटी से लिए गए, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे चित्र में विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करे, ठीक है। विद्रोही सिपाही है जो कि दिल्ली क्या कर रहे हैं? मेरठ से दिल्ली की तरफ मतलब निकल रही है। 10 मई को निकलते, 11 मई को दिल्ली पहुंचते, 10 मई से और 11 मई के बीच में दिल्ली पे मतलब कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोह पे हमला करते, जिन्हें दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो ये फिगर जो है आप एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ध्यान में इसको रखेंगे। आगे चलेंगे तो आप देखोगे देखोगे क्या देखना है? तो मेरठ से दिल्ली तक के में यहाँ पे देखिए कैलेवरी लाइनों का देखिए, यहाँ पे सारे मतलब ब्रिटिश आर्मी जो है मतलब यहाँ पे क्रांतिकारी की भी मतलब क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, अब क्या देखना है? तो मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पे हमला करते हैं, उनके घरों में कुछ ज्यादा इमारतों में आग लगा देता है, ठीक है। तो ये मतलब देखिए विद्रोही जो है मतलब ब्रिटिश सिपाही ब्रिटिश आर्मी के घर में मतलब घुस रहा है, घर में आग लगा देता है, विद्रोही के द्वारा उन पे हमला किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है। आप देखेंगे ये अफवाह फैलाया जा रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को बताया जा रहा है, अफवाह को फैलाया जा रहा है। अफवाह भी बहुत तेजी से मतलब आग की तरफ फैली थी, देखेंगे यहाँ पे उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें अफवाहें फैलाते हुए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये फिगर जो है एनसीईआरटी से लिया गया। उसके बाद आप देखोगे, आप यहाँ पे सारी चीजें समाप्त हो जाती है। मैंने 1857 की क्रांति को आपको बताया। अभी फिर भी किसी भी तरह का डाउट है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दूसरी बात बात करेंगे 20 जुलाई को मतलब हमारा एक बैच प्रारंभ हुआ है 20 जुलाई से, क्योंकि मतलब हमारा टेलीग्राम इतिहास का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुगम बैच जो कि टेलीग्राम पे आपको वीसी के माध्यम से सारी चीजों को करवाई जा रही है। आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ के विभिन्न एग्जामों की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने हमें इतना देर तक अगर सुना तो वाकई में आप मुझे पसंद करते हैं। सभी लोगों को मेरा अभिवादन है, ठीक है। सभी लोग अपना प्यार इसी तरीके से संकल्प करके परिवार के साथ बनाए रहे। सभी लोगों को सुनने के लिए एक बार फिर से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इसको आप लोग वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।